Hello and welcome to the 5 minutes classroom and I am your friend रोहित। चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक ऐसी सफ़र इंग्लिश सीखने और सिखाने की उन फ्रेंड्स को जिनका बैकग्राउंड हिंदी है और वो इंग्लिश को लेकर बहुत ही चिंतित और परेशान रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश, इसे हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिनमें से स्पोकन, जहाँ पे हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ग्रामर जिसमें हम इंग्लिश के रूल्स सीखते हैं, लिटरेचर जिसमें हम स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स एक्सेट्रा पढ़ते हैं, राइटिंग जहाँ पे हम एप्लीकेशन, लेटर्स, नोटिस, मैसेजेस इत्यादि कैसे लिखें इसे सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं और डायरेक्ट चाह रहे हैं कि इन सारे एस्पेक्ट्स को, इंग्लिश के इन सारे पहलुओं को अच्छे से पढ़ लें, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके लिए हमें ज़रूरत है उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की जहाँ से हम हिंदी से इंग्लिश में स्विच होते हैं, जहाँ से हम हिंदी से इंग्लिश में जुड़ते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना होगा जो कि हमने बचपन में पढ़ा है, बस उसे एक बार रिवीजन कर लेना है, फिर हमें सारी चीज़ को पढ़ने में बहुत ही आसान। चलिए फिर पढ़ते हैं बेसिक्स हैं क्या। इन बेसिक्स को सीखने के क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी के वर्णमाला, जिसे हम अक्षर माला कहते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि अक्षर माला यानी अक्षरों का माला, जिसे हम हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट कहेंगे ना कि अल्फ़ाबेट्स। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, सब लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। लेटर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होता है, और उन सारे लेटर्स के जो कलेक्शन होता है उन्हीं को बोलते हैं क्या, अल्फ़ाबेट। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम व्यंजन वर्ण, जिसे इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं, और इनकी जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है। अ से लेकर अ तक जो है उन्हें स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे। उनकी सहायता से होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, क, यह जो है पूरा फूल का है, जो कि आधा क और अ के मिलने से बना है। दोनों क को पढ़ने का तरीका जो है अलग अलग है। जैसे इसे पढ़ेंगे पूरा क, जबकि इसे पढ़ेंगे क। इसमें अ नहीं आएगा। ओके, इसलिए अगर आप क का स्पेलिंग के लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यह पूरा क है ना कि आधा क। जब आप पूरा क का इंग्लिश लिखेंगे फिर आपको के ए लिखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ के। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं र, इसे पढ़ेंगे र, जबकि इसे पढ़ेंगे र, क्योंकि जो पूरा फूल र है वो आधा र और अ के मिलने से बना है, आर ए। ओके, चलिए देखते हैं हिंदी के कॉन्सोनेंट्स, वो भी पूरे प्योर फॉर्म में, यानी शुद्ध व्यंजन वर्ण। इसमें एक सिंबल आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो कि कॉमा की तरह है और सबके नीचे लगा हुआ है। इसे हम बोलते हैं हलंत, और ये जब भी हिंदी कॉन्सोनेंट में लगता है तो उसका पावर जो होता है आधा हो जाता है, और उसे हम बिना स्वर वर्ण की सहायता से पढ़ते हैं। जैसे कि अगर इस कॉमा को हटा दें, अगर इस सिंबल को हम हटा दें तो इसे पूरा हम क बोलेंगे, बट जब यह हलंत इसमें लगा है तो इसे हम बोलेंगे क। बस थोड़ा सा टच करके और फिर वापस आ जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। ओके, एक बार ऐसे ही करके सारे लेटर्स को हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे स्वर्ण वर्ण, यानी कि हिंदी के वोवेल्स, जो कि अ से लेकर अ तक होते हैं। फिर उसके बाद में मात्राएं, जो कि वोवेल्स का ही दूसरा रूप होता है, अनदर फॉर्म ऑफ हिंदी वोवेल्स, जो कि आकार से लेकर विसर्ग तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 12 खड़ी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे हाउ टू राइट हिंदी नेम्स, हिंदी में जो नेम लिखते हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे कि मदन, यहाँ पे मदन MADAN। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे म में अ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे MA लिखे हैं। सिमिलरली द
द में भी अ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डी ए लिखे मदन। ठीक है, लेकिन न, न में भी तो ए आ रहा है, तो हम फिर यहाँ पे न में जो अ आ रहा है उस अ का ए यहाँ पर हम क्यों नहीं लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट ज़रूर करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या गड़बड़ी लगी। आइंदा से मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद।